सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशमांडा अकेडमी। आज मेरी बात होगी आपसे केबीसी सीजन 12 पर। ठीक है, तो 9 मई से आपका इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं रात में 9 बजे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सोनी टीवी पर बार बार ये ऐड चली हुई है। तो केबीसी वो मंच है जो आपके सपनों को पूरा करने का आपको मौका देता है, क्योंकि इंसान कभी सपने देखने बंद नहीं करता और बिना पैसे के सपने पूरे नहीं होते। ठीक है, तो केबीसी एक मौका है, एक जिसका नाम सुनकर उन कैंडिडेट्स की आंखों में चमक आ जाती है जो नॉलेज जीके में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी हेल्प करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हमें लगता है पिछले केबीसी सीजन्स को देखते हुए कि जो सवाल आपके लिए इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस है कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। अभी जीके 1, 2, 3, 4, 5 डेली हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ और आप भी कमर कस लीजिए कि केबीसी हॉट सीट पर आपने जाना है। ठीक है, तो बाकी रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो बड़ा आसान है। तो पहले तो आपने उनके सवाल का जवाब देना होता है जो आप ऐप के ज़रिए, सोनी लिव ऐप के ज़रिए दे सकते हो। उसके बाद जो लोग सेलेक्ट होते हैं उन्हें कहीं पर ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर 20 क्वेश्चंस का एक सेट होता है। तो उसके बाद जो है जो स्टूडेंट उसको क्लियर कर पाते हैं, जो कैंडिडेट उसे क्लियर कर पाते हैं, उसके बाद फिर इनकी वीडियो वगैरह भी बनाई जाती है। फिर हॉट सीट के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एक लंबा सा प्रोसीजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद मैं किसी दिन आपसे करूँगा कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है। तो बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का जो निधन हुआ अभी हाल ही में, आपको पता होगा। सवाल पूछा गया है वो किस बीमारी से पीड़ित थे। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो डेट कब कौन सी थी जब ये बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ। ठीक है, पहला सवाल है तो पूछा जा सकता है। तो वो डेट थी आपकी 29 अप्रैल। ठीक है, पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जा सकती है। और उसके अलावा जो है इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था किस मूवी के लिए। ठीक है, नेशनल अवार्ड। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है तो वो थी आपकी मूवी पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर के लिए मिला था। और पहली फिल्म इरफान खान की थी सलाम बॉम्बे। ठीक है, सलाम बॉम्बे पहली मूवी थी जो 1988 में आई थी। इन्हें मौका मिला था इस मूवी में काम करने के लिए। और उसके अलावा जो है अमेजिंग स्पाइडरमैन मैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इनफर्नो जैसी कई सारी मूवीज़ हैं जिसके जिसके लिए जिसमें इन्हें काम करने का मौका मिला। और इसके अलावा जो इनकी आखिरी फिल्म थी वो आपकी इंग्लिश मीडियम थी। बहुत खूबसूरत फिल्म है। ठीक है, तो एक पिता क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। पिता के ऊपर देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखना। और जो आपकी हिंदी मीडियम के नाम से इनकी एक मूवी आई थी तो उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें हो गई। तो बाकी जो क्वेश्चन है आपका वो पूछा जाएगा। जो पूछा गया है वो आपका ये डिजीज़ है आपके न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर। इसके इलाज के लिए वो लंदन भी गए थे, उसके बाद इंडिया में भी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के लिए। तो 30 अप्रैल की बात है, अगले ही दिन इनका भी निधन हुआ। तो इनका निक नेम क्या था, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऋषि कपूर का निक नेम क्या था। तो ऋषि कपूर का निक नेम जो है आपका चिंटू, गुल्लू, मिमी, टीटू। तो चिंटू नाम था इनका घर का। और इनका जन्म आपका 1952 में हुआ था। ठीक है, और तो इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिले थे इन्हें। ये फिल्म अभिनेता भी थे, निर्माता भी थे। फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें 1974 में मिल गया था बॉबी फिल्म के लिए। 1974 में फिल्म फेयर भी मिला था। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो जवाब है तो आप इन सबको याद कर लो मेरे साथ। अगर आपको पता है तो आप प्रैक्टिस भी करते चलो।
तो वो आपका भारत है। ठीक है, तो 2021 की मेजबानी गंवा दी। तो क्यों दबा दी? क्योंकि भारतीय मुक्केबाजी संघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था। ठीक है, अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। और तो अब ये था कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी सौंपी है। तो भारत के हाथ से जो है आपकी पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी चली गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और अगला है आपका एडीबी के ऊपर। एशियाई विकास बैंक ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है। तो चार ऑप्शन है आपके। एशिया विकास बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें आपका नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसका जवाब है आपका बी, भारत। ये सवाल भी भारत के लिए है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं जो आपके एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं। एडीबी के अभी प्रेसिडेंट हैं आपके मात्सुगु असाकावा। ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट हैं कौन अभी एडीबी के, पूछा जा सकता है। देखो आपने केबीसी में जाना है तो बिल्कुल कमर कस लो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने इन क्वेश्चंस की सीरीज के जरिए कि वो लेवल रखा जाए आपके लिए जो केबीसी में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये न्यूज़ में बना हुआ था। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपका। इसका है सी, 50 लाख। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? सदर्न, एसटीसी बोलते हैं इसे। तो कौन से कंट्री का है एसटीसी? तो ये आपका यमन। डी जवाब है आपका। एसटीसी जो है आपका ये यमन का है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख तक अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो चार डेट है आपकी, 21 अक्टूबर और 22 दिसंबर। तो इसका जवाब आपका ए ही है। इन सबको आप याद करते जाओ। ये मेरी जो सीरीज है आपकी मदद के लिए है। चाहे आपको एक भी सवाल ना आ रहा हो, लेकिन आप यकीन मानना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी केबीसी में जो है सवालों को के जवाब देने में। और अगला जो क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना नामक एक योजना लॉन्च की है? जीवन शक्ति। तो चार ऑप्शन है आपके पास। बिहार, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसी तरह से आपसे सवाल केबीसी में भी पूछे जाएंगे। तो इसका जवाब आपका मध्य प्रदेश है, याद कर लीजिए। अगर आपको आता है, जिन जिन कैंडिडेट्स को आता है, तो वो जवाब देने की कोशिश करें। बड़ी खुशी होगी आपके जवाब देखकर। तो हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? प्रकृति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली है आपका ए जवाब है। और देखते हैं आगे सवाल। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय एनटीपीसी एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन फ्यूल, जिसको भविष्य का ईंधन कहते हैं, सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कार, बस और कार जो हाइड्रोजन से चलेंगी, के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो इसमें आपका इसके अलावा जो है लेह के अलावा दिल्ली है। डी जवाब है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की? बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। तो कौन सा कंट्री है इसमें से? ये सवाल पूछा गया है। तो ये है आपका रूस, ब्रिटेन, जापान और नेपाल।
डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ब्रिटेन जवाब है इसका। आप कोशिश करते रहो, मैं जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तो आपको काफ़ी टाइम मिलता है देखने का, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसी तरीके के सवाल आपके वहाँ पर केबीसी में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग ग्लोबल कर देने की सेवा जो है शुरू की? तो वो था आपका आईसीआईसीआई बैंक। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, चर्चा में था। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है केबीसी पहले पूछ भी चुका है। तो ये है आपके टी एस त्रिमूर्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? एम जी नरेगा सुना होगा आपने, एम जी नरेगा का नाम। तो ये है आपका छत्तीसगढ़, डी जवाब है। और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे सवाल आपकी हेल्प के लिए हैं, आपकी तैयारी के लिए हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ठीक है, तो कावेरी आपका ये जो है जल शक्ति मंत्रालय, वाटर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ले आए हैं, यानी कि इसका जवाब है ए। तो आगे बढ़ते हैं। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता, CVC बोलते हैं इसको, तो CVC अभी कौन बने हैं? तो के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो चार ऑप्शन है आपके। सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा देश हो सकता है। तो चार ऑप्शन है, जर्मनी, रूस, जापान और चीन। तो आपका ए है, जर्मनी। चलिए, तो जो हिजबुल्लाह है ये लेबनान का ग्रुप है। अलग से सवाल ये भी पूछा जा सकता है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? तो कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों, तो ये है आपका हरियाणा। हरियाणा ने बैन लगाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बता देता हूँ, केबीसी के लिए हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रभा देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? तो चाइना जो है, चाइना डैम बना रहा है किस पर? मेकोंग रिवर पर। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने देने का खतरा है? तो ये है आपका ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। तो इसका पहला ही जवाब है। और ऐसा हो रहा है, दिखाई दे रहा है हमें कि आजकल जो है नौकरियां धीरे धीरे इसको कोविड इशू की वजह से कम हुई हैं, सैलरीज भी कम हो रही हैं लोगों की। तो बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो चार ऑप्शन है इसके अंदर, जवाब है आपका डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड सेस लगाने की योजना की है? कोविड सेस, तो नागालैंड थे आपका, नागालैंड स्टेट है। और एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही के दौरान दौरा पड़ने से निधन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम था चुन्नी चुन्नी गोस्वामी। तो बी है आपका, चुन्नी गोस्वामी। तो ये फुटबॉल भी खेलते थे, हैरत की बात यह है क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे। दोनों जो है, दोनों में इनकी महारत थी। चुन्नू गोस्वामी
पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? अभी हमने पीछे बात की थी, तो सर्बिया को दी गई है। इंडिया ने के पास थी ये मेजबानी, लेकिन अब सर्बिया को दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये है आपके संजय कोठारी। संजय कोठारी को बनाया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को नॉर्थ अरेबियन सी में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? तो ये थे आपके पाकिस्तान। ये काम पाकिस्तान ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 13 से अधिक सुअरों की मृत्यु हुई है वहां पर? ठीक है, तो क्लासिकल स्वाइन फीवर, तो किस राज्य की बात है? इसकी बात जो है देख लेते हैं, कौन सा राज्य है। 4 ऑप्शन है, बिहार, पंजाब, आसाम। आसाम है आपका, सी जवाब है। और आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? बहुत फेमस है, सारे अखबारों में चर्चा में था, वो है आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है, 1891 से मनाया जा रहा है। ठीक है, जो आपका एंग्लो मणिपुर वार हुआ था उस तब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केबीसी के लिए। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महामारी का मुकाबला करने के लिए अप्थामित्रा हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? पूछा जा सकता है। ठीक है नहीं, अप्थामित्रा। तो 4 ऑप्शन है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल, ये जो है आपका है 4 ऑप्शंस थे आपके, कर्नाटक का, डी जवाब है। कर्नाटक का है आपका अप्थामित्रा। नेक्स्ट है आपका बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवनंद कुंवर का जो है देहांत हो गया? तो ये थे आपके वेस्ट बंगाल से, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो कोविड फार्मा जो है आपका किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, आप जवाब दे भी सकते हो, नहीं तो आप इन्हें याद कर लीजिए, आप जरूर याद कीजिए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की? ये सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, ये भी याद कर लेना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सीएम और गवर्नर पर केबीसी सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, बात नोट कर लेना। तो ये आपके 50 लाख हैं इसके भी, ये जवाब है। एक बात और देखते हैं आगे, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों को खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया, कितने वर्ष के लिए? तो वह है आपका 3 इयर्स। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? तो ये है आपका सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं केबीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा दी? तो अभी आपको ध्यान ध्यान होगा, जो आपकी ये सुविधा है, 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उन्होंने की थी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि कोविड-19 की मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पंजाब, बताइए क्या जवाब हो सकता है? बिल्कुल उड़ीसा। देखो, ये जो मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, ये आपकी मदद के लिए हैं, आप इसको गेम ना समझें कि मैं आपको उतना वक्त दूं,
तो इसलिए आप इन्हें याद करो, आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना। उसके बाद अगला है सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत की पोजीशन क्या है? तो भारत जो है आपकी 3rd पोजीशन पर है, तीसरे नंबर पर है। आगे देखते हैं। तो सबसे ऊपर वैसे अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो अगला सवाल है आपका, तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास को रद्द कर दिया गया, तो ये किसके साथ होना था आपका? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है होना था आपका ये युद्धाभ्यास। ठीक है, तो भारत ने इसको रद्द कर दिया आपका, पिच ब्लैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? OECD में। ठीक है, तो मनीषा सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट है मनीषा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? किसे? बांग्लादेश को। तो वो आपका भारत है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी जो इसके आगे का पार्ट है तो हम अपनी जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें बात करेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा, आप लगातार देखते रहो। बाकी जो इसके डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप जो है उसको डाउनलोड करके जल्दी से पढ़ जाएं। ठीक है, तो पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। और KBC में रजिस्ट्रेशन के बाद हॉट सीट तक जाने के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, और अपने सपने पूरे कीजिए। और आपको अगर नॉलेज दी है भगवान ने तो आप कोशिश करो कि उससे अपने सपने पूरे करो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।